आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। साथियों नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको नई नई जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम नई जानकारी लेकर आए हैं विश्व रेबीज दिवस पर, जो कि 28 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और आज हम इस दिवस पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र सोन से, जो कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों माहौल बना हुआ है कि जो डॉग या स्वान कुत्ते काटते हैं उसके प्रति एक भय का माहौल है पूरे देश में, और कुछ लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो पशु प्रेमी हैं वह इसमें सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। क्या है रेबीज, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर, रेबीज एक वायरस है, वायरस के थ्रू होता है, रेप्डो वायरस बोलते हैं उसको, उसकी वजह से रेबीज होता है। और ये सही है कि रेबीज बहुत खतरनाक है और एक बार होने के बाद उसका इलाज भी नहीं होता जी, है ना। तो इसमें जितनी ज़्यादा सावधानियां बरतें हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन जैसे आजकल ये बातें फैल रही हैं कि नाखून लगने से रेबीज हो रहा है, कुत्ते ने काटा नहीं और तो भी हो गया रेबीज, तो ये सब बातें फैलाई जा रही हैं जबरदस्ती की। कभी भी रेबीज जो होगा वो कुत्ते के काटने से ही होगा, और कुत्ता भी वो जो पागल हो, जो रेबिड है ना, हर किसी कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, क्योंकि ऑलवेज रेबीज वायरस प्रेजेंट नहीं होता है कुत्ते के अंदर, कुत्ते बिल्ली के अंदर। तो ये तो बातें फैलाई जाती है कि भाई कुत्ता आगे, ऐसे तो कोई कुत्ता पालेगा ही नहीं। अगर मान लो इस तरह की हरकतें, अगर कुत्ता तो आपके घर में रहेगा तो आपको चाटेगा भी सही, और चाटने का मतलब है कि उसकी लार में ही तो वायरस होता है, तो वो तो फिर रेबीज आपको वैसे भी हो जाएगा। तो ये मतलब डराया जाता है लोगों को। हाँ, ये ठीक है कि जैसे कोई गलिया कुत्ता काट लेता है, उसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है, उसका वैक्सीनेशन हो रखा है नहीं हो रखा है, तो अपन को पोस्ट बैट वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से जो पशु है, कुत्ता है, हमारे समाज का एक अंग रहा है, हमारे कॉलोनी में ही घूमता रहता है, वहीं उसको रोटी दाना मिलता है। और लेकिन अभी जो ये भ्रांतियां फैली है, इससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। वह लोगों को मतलब कुत्तों को रोटी देना ही बंद कर दिया है और उन्हें चाहते हैं कि वह बिल्कुल बाहर हो जाए यहाँ से। तो किस तरह से संभव हो सकता है ये कि इस पे नियंत्रण पा सके, और क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहली बात तो सर ये है कि कुत्तों पे सबसे बड़ी उनकी जनसंख्या पे है, तो इसके लिए अपन को प्रोग्राम चलाने चाहिए। नसबंदी का जो प्रोग्राम है, कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम है, वो शुरू करना चाहिए, ताकि कुत्तों को मारने से कुछ नहीं होगा। आप उनको उनकी नसबंदी करके उनको धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। एकदम से तो होगा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे कम होगा। तो एक तो तरीका ये है, अब कुत्ता अगर आपकी गली में है और वो आपको काट रहा है, तो उसकी आप नगर पालिका में सूचना भी दे सकते हैं कि भाई ये कुत्ता काट रहा है, इसको यहाँ से हटाया जाए। और क्या मतलब मतलब आप देखते हैं कि कुत्ता काट गया है या किसी ने छू लिया, तो लोगों में एक शंका बन जाती है कि मुझे क्या लक्षण हो सकते हैं रेबीज के? सर, रेबीज के लक्षण तो आने ही नहीं चाहिए। अगर आ गए तो कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर आपको गली का कुत्ता काटता है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, तो सबसे पहला काम है आप जाके सरकारी अस्पताल में जाओ, वहाँ बिल्कुल फ्री है, 5 वैक्सीन लगा लो, स्टेप बाय 0, 3, 7, 14 और 28 जी, है ना, ये शेड्यूल होता है इसका, इस पे लगवा लो, तो आपको रेबीज वैसे भी नहीं होगा। घर का कुत्ता है तो सालाना वैक्सीनेशन कराना चाहिए उसका, आपके घर में रहता है तो उसका भी वैक्सीनेशन जरूरी है। तो रेबीज का वैक्सीनेशन सरकारी अस्पताल में फ्री होता है, तो वो करवा लो आप। लेकिन ये कहना कि हाँ भाई कोई भी कुत्ता काट लेगा तो रेबीज होगा, ये गलत है। रेबीज तभी होगा जब कोई पागल कुत्ता काटेगा आपको। और कुत्ते के अलावा और कौन से जीव में होता है रेबीज? बिल्ली में भी होता है, बंदर में होता है, सभी में होता है रेबीज, तो सब लगभग सभी जानवर में होता है। लेकिन मतलब ये जो अननोन पशु अगर आपको काटता है, या जैसे गाय भैंस में भी होता है रेबीज, गाय भैंस में भी होता है, तो इसके सिम्टम तो अलग पता चल जाते हैं। अलर्टनेस आ जाती है, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है, कुत्ता पानी नहीं पीता है, तो ये कुत्ता है या कोई भी है जानवर, उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रेबिड है, पागल हो गया है, तो उससे बच के रहें। क्योंकि बचाव भी उपचार है, रेबीज का मतलब भी यही बचाव भी उपचार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी इंसान को कुत्ता काटता है तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल जाकर वह
टीकाकरण कराया। अगर वो उसका नॉन कुत्ता है, अगर आप जैसे अपना घर का कुत्ता है और वो पागल नहीं है और वो काट लेता है तो उसमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता आपको काटता है तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए आपको जाके वैक्सीनेशन। कुत्ते पर भी ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। हाँ, देखो मेरा तो गणित ये बोलता है कि 10 दिन ऑब्जर्व करो, उसके बाद में वैक्सीनेशन करो। 10 दिन में अगर कुत्ता मर जाता है तो पक्का 100% वैक्सीनेशन कराना ही करना है। लेकिन ये गली कुत्तों के साथ संभव नहीं हो सकता जी। जैसे रेबीज का जो वायरस है, जितना ज़्यादा खतरनाक है उतना फर्जाइल भी होता है। जैसे कि जमीन पे गिर गया, पानी पड़ गया उसके ऊपर तो वो मर जाएगा जी, है ना। और जैसे कि पानी, कोई जानवर पानी पी रहा है किसी नाल उसके अंदर और हाँ उसमें पानी पी रहा है, उसमें रेबिड का लार गिर गई है तो वो पानी में भी किल हो जाता है वो। अच्छा, है ना। वो जितना खतरनाक, वो जितना खतरनाक है उतना फर्जाइल भी है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए रेबीज के लिए ये जो बातें फैला रहे हैं लोग कि नाखून लगने से रेबीज हो गया, ऐसा नहीं होता। चमगादड़ और नेवला, लोमड़ी, ये 2-4 पशु ऐसे हैं जिनमें ऑलवेज प्रेजेंट होता है जी, है ना। बाकी ये अपने क्या बोलते हैं, कुत्तों में, बिल्लियों में, बंदरों में, गाय में, भैंस में, इनमें रेबीज नहीं होता। अच्छा। और रेबीज हमेशा लार के थ्रू ही फैलता है, लार में वायरस आता है उसका। यानी कि पहली बात तो ये भ्रांति लोगों को दूर करनी चाहिए कि सिर्फ कुत्ता ही रेबीज फैलाता है। नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जो रेबीज फैलाते हैं। बंदर है, बंदर रेबिड है, अगर वो काट लेगा तो उससे भी रेबीज हो जाएगा। तो मतलब सावधानी तो आपको हर जगह बरतनी है। यानी कि कोई भी घटना घटती है तो हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उससे राय लेनी चाहिए। जरूर। तो और इसके अलावा बहुत सी बार देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्या उपाय और किए जा सकते हैं अगर इस रेबीज के जो विषाणु है, कीटाणु से बचने के? सबसे फर्स्ट तो वैक्सीनेशन ही है सर। ठीक। अगर आप घर में कुत्ता पाल रहे हो तो उस पर वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। 3 महीने पे लगता है कुत्ते में, बिल्ली में भी 3 महीने पे लगता है। कुत्ते बिल्ली को ज़्यादा पालते हैं लोग, तो उसमें वैक्सीनेशन कराओ आप। और गली के कुत्ते के लिए क्या कर सकते हैं? गली के कुत्ते का जब मास स्केल पे तो रेबीज का वैक्सीनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन उसका ध्यान रखें, बस उसका ध्यान रखो आप। उसको कुत्ता कभी भी ऐसे चल के नहीं काटेगा आपको। जब आप उसको परेशान करोगे या पहले कभी उसको डंडा मारा होगा तो वो बदले के रूप में आपको काटता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं ये कुत्ता हमें काटता है, लेकिन काटता क्यों? इसके पीछे कोई पुरानी हिस्ट्री होती है। आपने देखा होगा, जैसे कई बार आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपकी गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं। तो उसका ये होता है लॉजिक कि उसी तरह की कोई गाड़ी ने कभी उसके साथी को मार डाला है, उसके बच्चे को मार डाला है, तो वो इस चक्कर में वो बदले के हिसाब से वो भागते हैं। तो मतलब लोगों में भ्रांति होगी कि कुत्ता मेरे पीछे भागता है। तो ये बात तो थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। समाज से क्या अपेक्षा करना चाहिए और लोगों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए कि वो इस तरह की भ्रांतियों को ना फैलाए? और इस जो पब्लिसिटी पाने का स्टंट होता है सिर्फ। जी, ये पब्लिसिटी पाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं या यूट्यूब देख के कुछ भी बोल देंगे। नॉलेज तो इतनी लेते नहीं है, पहले ही उसको। रेबीज का वायरस जैसे क्या होता है सर कि किसी कुत्ते ने आपको काटा जी, तो वो नर्व के थ्रू फैलता है, नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है। अब अगर हाथ पे काटता है, जैसे आपके हाथ पे काटा कुत्ते ने जी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 2 महीने लगते हैं। 2 महीने लगते हैं। पैर पे काटा है तो पेट से जाने में 6 महीने लगते हैं। अच्छा, है ना। हाँ, सर पे काटा है तो बात अलग है, सर से 10 से 15 दिन में पहुंच जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि जैसे अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है जी, तो आप उस कुत्ते को वॉच करो। हाँ, है ना। 10 दिन में अगर कुत्ता मर जाता है तो फिर तो आपको वैक्सीनेशन कराना, चाहे वो कैसे मरे, है ना, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, चाहे वो बीमार होकर मरे, है ना। वो केस सस्पेक्टेड केस हो जाता है, उस केस में वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है। अगर जैसे रेबीज का जो वायरस है वो 0.33 mm के हिसाब से आगे बढ़ता है पर डे 0.30। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा, 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने के आसपास लग जाते हैं। सर से यहाँ पैर से 6 महीने के करीब लगते हैं पहुँचने। हाँ, अगर जैसे सर पे काटता है तो फिर उसमें आपको देखना नहीं है कि हाँ भाई ऑब्जर्वेशन, उसमें जाके आप डायरेक्ट, फिर उसमें तो ट्रीटमेंट भी अलग तरह का ही होता है। वो वैसे भी कोई भी घटना होती है तो हम उसका इलाज कराते हैं, चाहे हम गिर जाए, उसमें फिर सीरम वगैरह लगाते हैं, डॉक्टर्स वगैरह सीरम वगैरह लगाते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन करते हैं। तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। जैसे किसी के मुंह पे काट लिया, किसी के सर पे काट लिया, तो उस केस में तो फिर आपको डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। मतलब यानी कि किसी जनता को घबराने की जरूरत नहीं है इन चीजों से। हाँ भाई, अगर आप वैक्सीनेड हो आप, तो आपको होगा ही नहीं। एक और होता है सर इसका, जैसे ये तो ज्यादा डिटेल में पहुंचना होता है कि अगर आपकी बॉडी में
रेबीज का जो टाइटर है, एंटीबॉडी का जो टाइटर है 0.5 से ज्यादा है, तो आपको कितने कुत्ते काट लें आपको रेबीज नहीं होगा। वो टाइटर कैसे बढ़ता है, वो वैक्सीनेशन, जैसे हम लोग डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो हम सालाना वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो अभी जैसे मेरा टाइटर अगर मैं चेक कराऊंगा तो 4.3 4.5 के पास आएगा, तो मुझे अगर रेबीज कुत्ता भी काट लेगा तो मुझे रेबीज नहीं होगा क्योंकि मेरा टाइटर बढ़ा हुआ है। अच्छा, है ना। तो इसके लिए आप जैसे आप सालाना की सालाना आप वैक्सीनेशन कराते हो तो आपका टाइटर बढ़ता जाता है, जी, धीरे धीरे आपका टाइटर बढ़ जाएगा। तो अगर आप साल 2 साल भी नहीं कराओगे तो फिर वो टाइटर अगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो फिर आपको रेबीज होगा ही नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व रेबीज दिवस पर आप आम जनता को? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और बचाव ही उपचार है। अगर आपको कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर आपको काटता है तो आप वैक्सीनेशन कराइए, है ना। वैक्सीन सेफ है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सेफ नहीं होता, सेफ होता है वैक्सीन। और जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि जैसे कि नाखून लगा दिया तो रेबीज हो गया, नाखून लगने से कभी रेबीज नहीं होता। रेबीज होगा हमेशा लार लगने से, घाव पे अगर लार लग गई है तो उससे आप सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए आदमी को अपने हाथ पाथ धो लेने चाहिए साबुन वाबुन से, क्योंकि पानी से जब हो जाएगा खत्म हो रहा है तो साबुन से धोगे तो वैसे ही मर जाएगा। जी। उसके बाद फिर अपना दूसरा उपचार जैसे आप अस्पताल जाके वैक्सीनेशन कराओ। तो साथियों देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें रेबीज से किस तरह से बचना चाहिए और जो भ्रांतियों में नहीं जा करना चाहिए। डॉक्टर साहब आज कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद। और चैनल में इसी तरह मिलते रहेंगे नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।